इस तरह के बहुत सारे पुराने दुपट्टे, पुरानी साड़ियाँ हमारे पास अक्सर पड़ी होती हैं, तो इन्हीं पुराने दुपट्टों को रीयूज़ करके आज हम अपने घर को बहुत ही प्यारा-सा मेकओवर लुक देंगे। तो बहुत ही प्यारे-प्यारे से आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सारे ही आइडियाज़ बिना सिलाई मशीन के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यानी कि नो स्टिचिंग, नो कटिंग वाले आइडियाज़ हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आइडिया के लिए मैंने लिया है इस तरह का एक प्लास्टिक स्टूल जो कि हम सभी के पास मिल जाते हैं। और देखिए इसका क्या होता है कि जब ये पुराने हो जाते हैं तो इस तरह से इनके कलर फेड्स हो जाते हैं, इन पे स्पॉट्स लग जाते हैं या फिर इनके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका लुक देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसका मेकओवर करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पुराना दुपट्टा लिया है जो कि थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका था। तो इसको देखिए लंबाई की तरफ से इस तरह से पकड़ते हुए हमें पूरे को फोल्ड करना है। तो बिल्कुल छोटी-छोटी यहाँ पे प्लेट डालते हुए हमें इसको फ़ोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने पूरा फ़ोल्ड कर लिया है और अब हमें स्टूल की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो जितनी भी आपके स्टूल की लेंथ है ना, उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमें देखिए यहाँ पर इसके 2 पार्ट डिवाइड करने हैं और सेंटर में यहाँ पे हमें एक रबर बैंड की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेना है। तो देखिए जो मेरा स्टूल है वो थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा है, इसीलिए मेरा जो दुपट्टे का पार्ट है वो एक तरफ से लेंथी है और एक थोड़ा छोटा है। तो इस तरह से देखिए अब हमें क्या करना है, स्टूल के ऊपर रबर बैंड वाले पार्ट को देखिए इस तरह से सेंटर में रखना है बिल्कुल। और सबसे पहले जो छोटा वाला सेक्शन था ना दुपट्टे का, उसको हमें इक्वल फैलाना है और इसी के ऊपर पलट करके हमें जो लंबा वाला पार्ट था दुपट्टे का, उसको देखिए इस तरह से फैलाना है। तो दोनों ही पार्ट एक दूसरे के ओवरलैप में आ जाएँगे और जो रबर बैंड है वो हमारे सेंटर में यहाँ पे बिल्कुल हाइड हो जाएगी। तो जितनी भी यहाँ पे प्लेट्स आ रही हैं, इनको हाथ से देखिए इस तरह से सेट करना है पूरे फैब्रिक को और अभी स्टूल को हम उल्टा कर लेंगे। तो जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, उसी फैब्रिक को अब देखिए पूरे को हमें यहाँ पे इक्वल करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है। और जितना भी लूज़ फैब्रिक है यहाँ पे या फिर जितनी भी यहाँ पे प्लेट्स आ रही हैं ना रिंकल्स है फैब्रिक के अंदर, उस सबको देखिए इस तरह से हमें एकदम टाइट करके एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ में। और अभी एक रबर बैंड लिया है मैंने और यहाँ पे हम सारे फैब्रिक को इस तरह से देखिए टैकल कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी रबर बैंड के अंदर इस तरह से ही मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और अभी देखिए स्टूल को हमने सीधा कर दिया है, तो कितना ही प्यारा अब हमारा ये स्टूल लग रहा है। और अभी कोई नहीं कहेगा कि जो पुराना वाला स्टूल था ये वही है। तो कभी-कभी देखिए अचानक से हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं या फिर हमारे पास ना टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इस तरह के 2 मिनट वाले हैक आप ट्राई कर सकते हैं अपने मेसी घर को एकदम न्यू लुक देने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा रेंटल फ्रेंडली आइडिया है। किराए के घर में अगर आप रहते हैं ना, तो भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो इस वाले आइडिया में मैंने यहाँ पे देखिए 3 कलर के दुपट्टे लिए हैं और तीनों ही डैमेज दुपट्टे थे ये। तो आप चाहें तो यहाँ पे दुपट्टे की जगह पर साड़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं और साड़ियों का यूज़ करेंगे ना तो ये वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के टर्न आउट होगा। तो देखिए तीनों ही दुपट्टों को हम देखिए इस तरह से इक्वल कर लेंगे और इस तरह से बराबर रखेंगे। और ऊपर की तरफ से देखिए मैंने इस तरह से पकड़ करके यहाँ पे अगेन हम एक रबर बैंड की हेल्प से यहाँ पे इसको सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए आप पहले पूरा आइडिया ध्यान से देखिए, उसके बाद में अगर आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंजेस करने हैं ना, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों ही दुपट्टे को इस तरह से एक दूसरे से फिक्स कर लिया है रबर बैंड की हेल्प से। और अब हम यहाँ पे इसकी सिंपल चोटी बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल लूज़ हाथों से। तो देखिए कितनी लूज़ मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो किसी चीज़ से आप इसको टक कर लीजिए पहले अच्छे से और उसके बाद में आप इसको अच्छे से देखिए इस तरह से इसकी चोटी बना सकते हैं। तो एक दुपट्टा मेरा लंबा था, बाकी के 2 छोटे थे, तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसको नॉट लगा करके यहीं पे फिनिश कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे चोटी बना के रेडी की है और अब किसी भी पुरानी टी-शर्ट से आपको यहाँ पे एक पीस काट कर ले लेना है। तो मैंने ये देखिए हल्का सा राउंड शेप में मैंने यहाँ पे एक पुरानी टी-शर्ट का कपड़ा ले लिया है। और देखिए इसी फैब्रिक के ऊपर अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने रबर बैंड लगाया था ना, उस पार्ट को हमें इस तरह से देखिए सेंटर में रखना है। और इसी के चारों तरफ देखिए अच्छे से घुमाते हुए हमें राउंड शेप में इस सारी चोटी को इस तरह से देखिए हमें घुमा करके रखना है।
और ये देखिए मैंने बिल्कुल लूज़ रखा है, बिल्कुल भी मैंने मतलब टच करके नहीं रखी हैं, सारी लेयर्स को बिल्कुल बिखरा करके और अलग-अलग रखा है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो इसके अंदर सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा आएगी। अब देखिए लास्ट में जो मैंने यहाँ पे नॉट लगाई थी, क्योंकि दुपट्टे हमारे छोटे-बड़े थे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग देखिए इस तरह से मैं सारे दुपट्टों को नॉट खोल करके इसी के अंदर यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। तो आपके पास किस तरह के दुपट्टे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखिए बनाइएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कर लिया है और अब मैंने एक मोटी सुई ली है और उसमें मैंने यहाँ पे चटाई वाला धागा लिया है, जैसे हम गद्दे बनाते हैं ना वो वाला मोटा वाला धागा। और इस तरह से देखिए हम रैंडमली पूरी चोटी को इस तरह से जगह-जगह पर इस तरह से देखिए टक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी मोटे-मोटे मोटा-मोटा इसको टक किया है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ आपको नहीं आती हैं तो इस तरह से करेंगे फिर भी ये बहुत ही प्यारा बन जाएगा। तो देखिए जिस तरह से हमने इसको राउंड में घुमाया है ना, उसी तरह से राउंड में ही हमें इसको जगह-जगह पर इस तरह से स्टिच करना है। तो हैंड स्टिच करना है, सभी को आता है करना, बहुत आसानी से हम सब कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैंने भी यहाँ पे पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है और फ्रंट आप देख सकते हैं, बैक में भी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर टाँके लगाए हुए हैं। तो इस तरह से देखिए इसका लुक बन कर के रेडी होता है। तो अब आप इसको एज़ अ डोरमैट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें ना तो इसके थ्रू आप कुशन बना सकते हैं चौकी के लिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस तरह के पुरानी साड़ी, पुराने दुपट्टे से आप अपने घर में इनको बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, जबकि ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ये बनकर के रेडी होते हैं। आई होप आपको मेरा ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। अब देखिए गैस सिलेंडर तो हम सभी के घरों में होते हैं, बट होता क्या है कि जब हम इसको इस तरह से ओपन रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसी लुक देते हैं और स्पेशली इनके ऊपर अगर डस्ट इकट्ठी हो जाए ना तब तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो चलिए आज इनके लिए भी एक हैक ट्राई करते हैं। तो देखिए फिर से मैंने यहाँ पर एक दुपट्टे का यूज़ किया है और इस बारी मैंने थोड़ा सा मोटा दुपट्टा लिया है, जिससे इसके अंदर धूल जल्दी से ट्रांसफ़र ना हो। और अगेन मैंने चौड़ाई की तरफ से देखिए इस तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसमें गैदर्स बनाए हैं और सिलेंडर की लेंथ के अकॉर्डिंग देखिए जो एक्स्ट्रा दुपट्टा है ना वहाँ पे हमको इस तरह से रबड़ बैंड की हेल्प से इसको इस तरह से टैकल करना है। तो मैंने इस तरह से देखिए कर लिया है और अब हमें सिलेंडर के ऊपर इस तरह से इसको रखना है, नॉट को अंदर की तरफ डालते हुए सारे दुपट्टे को देखिए इस तरह से हम फैला करके चारों तरफ इसके रख देंगे। तो 1 मिनट से भी कम टाइम में आप ना इस तरह के हैक ट्राई कर सकते हैं और अपने घर को बहुत ही प्यारा सा मेकओवर दे सकते हैं। तो देखिए अचानक से हमारे यहाँ कभी-कभी अनप्लान्ड सी सिचुएशन आ जाती है, अचानक से गेस्ट आ जाते हैं या फिर छोटे-मोटे हमारे यहाँ काफ़ी सारे फंक्शंस होते रहते हैं और जब कभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें हम अगर ट्राई नहीं कर पा रहे हैं अपने घर को सजाने के लिए, तो आप इस तरह के हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपका घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अब देखिए कोई भी नहीं कहेगा कि हमने यहाँ पर एक सिलेंडर को रखा हुआ है। अब आप अपने घर के किसी भी कोने में सिलेंडर को रखिए, ये बहुत ही सुंदर लगेंगे रखे हुए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। तो इस वाले आइडिया के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ये शिफॉन का दुपट्टा था जो कि काफ़ी डैमेज हो चुका है और इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप अपने किसी भी दुपट्टे का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इक्वल हमें बिछाना है दुपट्टे को और इसके सेंटर में हमें यहाँ पे कुशन अपने कुशन को रखना है और इस तरह से देखिए चौड़ाई की तरफ से हमें इस तरह से ओवरलैप करते हुए कुशन को कवर करना है और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर दोनों साइड में पिन अप कर लेना है कुशन को। तो ये जो दुपट्टे मैं यूज़ कर रही हूँ आपको देखने में काफ़ी न्यू लग रहे होंगे, बट ऐसा है नहीं, ये सारे ही दुपट्टे डैमेज हो चुके थे इसीलिए मैं यहाँ पर इनका रीयूज़ कर रही हूँ। तो देखिए दोनों साइड से मैंने यहाँ पर पिन अप कर लिया है इसको और अभी देखिए साइड से हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ है ना इसको हम यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमने यहाँ पे ट्विस्ट किया है दोनों तरफ से और अब देखिए इस तरह से हमें सेंटर में लेके आना है और इस तरह से क्रॉस करके इसको घुमा करके कुशन की राइट साइड में हमें इसको लेकर आना है और फिर से देखिए अच्छे से ट्विस्ट करना है और फिर से एक बार इस तरह से हमें क्रॉस करके इसको बैक साइड में लेके आना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है इसको बनाना।
तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एक कुशन कवर आपका बन जाता है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारे-प्यारे कुशन कवर्स आप बना सकते हैं पुराने दुपट्टों के थ्रू। बिना सिलाई मशीन के सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, बिना कटिंग, बिना स्टिचिंग के आइडियाज़ हैं, तो आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो कुशन कवर के और भी बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ अपनी ना पुरानी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जिसका थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर जाकर के इसको भी चेक कर सकते हैं। बिना सिलाई मशीन के मैंने यहाँ पर भी बहुत सारे कुशन कवर का आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए आइडियाज़ के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।